अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम जा रहे थे पांडा, थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, चीज़ें लेनी थी। तो बच्चों ने आपको पता है मस्ती शरारतें शुरू की हुई थी, तो बस उनके साथ ही हम इंटर हो गए थे। कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। तो आज आपको मैं कुछ बातें और टिप्स ऐसी बताने जा रही हूँ जिससे आप ख़ुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी। पता है आज के दौर में ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि एक कमाने वाला हो और 8-10 खाने वाले हों। ये पहले के दौर में हुआ करता था, जब वसाइल बहुत कम थे, कमाने का ज़रिया भी बहुत कम था। और देखिए मैं अभी भी ये देखती हूँ अक्सर कि पहले के दौर में क्या होता था कि सादी हांडी, रोटी, सालन, गोश्त, मुर्गी बस ये पका लिया जाता था। 2-3 गिने चुने फ्रूट थे, सेब, केला, आम, अंगूर, ये अगर मुनासिब हो, कुछ पैसे बचे हों तो ले आया करते थे लोग घरों में और खा लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको पता है आजकल के बच्चों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। आप ग्रॉसरी लेने जाएँ तो इतनी चीज़ें माइंड में आती हैं और इतनी ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है ना मार्केट में कि इंसान जो भी परचेज़ कर ले, जितना भी ले ले, उसको लगता है ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। अच्छा ये भी तो ज़रूरी ही थी, ये भी तो ज़रूरी ही थी। पहले के दौर में बच्चे थे, अंडा पराठा लंच में ले गया, सूखा पराठा ले गया, पराठे पे चीनी डाल के ले गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्रॉसरी में एक स्पेशल सेक्शन होता है बच्चों के लंच बॉक्सेस का, बच्चों के डेली खाने का। अच्छा कोल्ड ड्रिंक, कोक, ये तो आपकी डेली डाइट का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मौजूद नहीं थी। अब बच्चों के नगेट्स भी लेने हैं, इनके लिए चीज़ अलग से लेनी है, ब्रेड बन्स अलग से लेने हैं, इनके लिए रस, केक रस वगैरह अलग से लेने हैं। मतलब इतनी चीज़ें हैं ना जो हमारी ग्रॉसरी आइटम की ज़रूरी बन चुकी हैं। तो इन तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अगर हम एक ही इंसान को बर्डनाइज़ करेंगे तो ये भी तो मुनासिब बात नहीं है। अच्छा मैंने अक्सर ख़वातीन देखी हैं जो अर्निंग वगैरह ख़ुद तो उनकी बिल्कुल नहीं है, मतलब वो टोटल हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, लेकिन बातें जो है ना वो उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसे में बिल्कुल भी नहीं, आप कभी भी किसी को ऐसे आइडिया या ना मशवरा नहीं दे सकते जब तक आप खुद अमल ना कर रहे हो, खुद इम्प्लीमेंट ना कर रहे हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो आप कोई जॉब कर रही हैं, आपके पास कोई अच्छी जॉब है तो वेल एंड गुड। देखें अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपना कम से कम बोझ उठाने के काबिल तो इंसान बना है ना। आप देखें सईदा खदीजा जो थी दुनिया की ख़ातून जन्नत हैं, जो तमाम औरतों की सरदार, तमाम मुसलमानों में ख़वातीन में अफजल औरत थी। वो भी तो कितनी बड़ी तिजारत खातून थी, तिजारत करती थी वो, और तिजारत करने वाली खातून थी, कितने बड़े लेवल की, बड़े पैमाने की वो तिजारत करती थी। तो एक हलाल रिस्क कमाने का ज़रिया था उनके पास, ठीक है। तो हम लोग वो भी चाहिए कि हम छोटे लेवल पर ही सही लेकिन कुछ ऐसा काम लाजमी करें जिससे हमारी आमदन का ज़रिया भी हो और हमारी मसरूफियत भी हो। पता है क्या कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। डेली अगर आपके पास ये रीज़न है कि हम घर सारा समेटते हैं तो देखें वो सब समेटते हैं, हांडी, रोटी, आटा, किचन, ये सब करते हैं। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, बिल्कुल ये तो बेकार इंसान हो जाता है। घर की देखिए क्या है, आप अपने टाइम मैनेजमेंट करें ना, टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपने टाइम को मैनेज करें कि आपने हांडी, रोटी, आटा, किचन कितने टाइम में आपने करना है, से अपना ये सारा काम वाइंड अप करना है और कितना टाइम सेव करना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये लाजमी मुश्किल ज़रूर होगा, आपके लिए लाजमी मुश्किल होगा। लेकिन आप अपने टाइम को मैनेज करें और अपने लिए कुछ ऐसी मसरूफियत निकालें जो आपकी अर्निंग का ज़रिया भी हो और आपके आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतरीन और मावन साबित हो। देखिए मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाने का मशवरा तो ज़रूर दूँगी, लेकिन ये बहुत टाइम टेकन काम है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन काम है। इसमें आपको बहुत सा टाइम भी लगेगा, आपको कामयाब होने में भी, आपके चैनल को मोनेटाइज होने में भी। आप ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसमें आपको 4000 घंटे चाहिए होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, उसके बाद आपको वला अलम $100 चाहिए होते हैं, उसके बाद बहुत से लॉन्ग प्रोसेस है। अगर तो आप में इतना पेशेंस है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब एक यूट्यूब भी समझ लें कि एक जॉब की तरह है कि आपने नहीं कहना कि आज छुट्टी कर ली, आज मैं बीमार हूँ तो 4 दिन से दिल नहीं कर रहा तो वीडियो अपलोड नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। आपने डेली बेसिस पे चाहे छोटी है बड़ी है वीडियो अपलोड करनी है। आपने अपने चैनल से कीप इन टच रहना है, आपने अपने माइंड में कंटेंट को मद्देनज़र रखना है और उसके अलावा आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स ये सब करने हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको कुछ बेसिक और बहुत ही सिंपल से आसान से तरीके बताऊंगी। एज ए गर्ल, एज ए हाउस वाइफ, आप कौन से ऐसे सादा इकदाम हैं जिन पर अमल करके अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। आप अपने बच्चों पे ज़रूर तवज्जो दें, अपने घर पे भी ध्यान दें, लेकिन उसके साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हम, मेरे ख्याल से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हर उस औरत को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखती हूँ जो चाहे छोटे लेवल पे काम कर रही है, बड़े लेवल पे कर रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। वो अपने हस्बैंड के साथ ताउन कर रही है, वो अपने हस्बैंड का हाथ बटा रही है, चाहे वो बहुत छोटा लेवल है या चाहे वो बहुत बड़ा लेवल है। तो देखें छोटे लेवल से ही तो लेवल बड़ा होता है ना। तो सबसे जो पहला काम है वो आपने करना है, जो बहुत बेसिक और बहुत अर्ली स्टेज पे जो लोग काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो ये है कि आप देखें अगर बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, कुछ सोच रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज़ है मेहंदी लगाना। आप मेहंदी लगाना सीखें। मेहंदी लगाना आपने सीखा, फ़र्ज़ करें आपको मेहंदी लगाने आती है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि हर माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बेटी को ये सारे हुनर सिखाए, मेहंदी लगाना, कपड़े सिलाई करना, कुकिंग करना, अच्छी हांडी रोटी उसको आती हो, सलीकामंद हो, सलीकाशवार हो, घर को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, ये छोटे छोटे काम। और अपना आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप छोटे मोटे अपने काम जो पार्लर जाकर लोग हज़ारों पे देकर आते हैं, आप घर में खुद कर सकें।
लेकिन अगर आपको नहीं आता तो देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप अभी भी सीख सकते हैं। आप मेहंदी लगाना सीखें। अब देखिए जैसे ईद आने वाली है, कोई शादी के अक्सर सीज़न होते हैं जिनमें शादियाँ ज़्यादा होती हैं और उन दिनों में बहुत डिमांड होती है। अच्छा, लोगों को मिलती ही नहीं मेहंदी लगाने वाली, तो आप ऐसा करें कि आप मेहंदी लगाना सीखें। फ़र्ज़ करें आपको मेहंदी लगाने आ गई है, आप एक चार्ट पेपर पे लिख के अपने घर के बाहर लगा दें कि यहाँ मेहंदी लगाई जाती है। हो सकता है काफ़ी टाइम लोगों की उस पर नज़र ना पड़े, हो सकता है कुछ टाइम लोग ना आए, लेकिन जब चांद रात है, जब ईद के सीज़न है, तो 1-2 लोग आ जाए, 2-4 आ जाए। आपका अगर अच्छा रवैया रहा, आपका काम अच्छा हुआ, तो उनके रेफरेंस से नेक्स्ट टाइम 2-4 लोग और भी आएंगे। अच्छा, एक छोटी बच्ची के हाथ में मेहंदी लगा दी, उसकी माँ के हाथ में मेहंदी लगा दी, दोनों हाथों पे लगा दी। अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो आप 15-20 मिनट में ये काम कर लेंगे। अब अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपका पौना घंटा लग सकता है, घंटा लग सकता है। आप उसमें से 100, 200, 400, 500 अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास और लोग आने शुरू होंगे, अक्सर तो मेहंदी वालियों के पास रात भर टाइम नहीं होता, फिर आप अपने छोटे से लेवल को ना वसी करना शुरू करें। आप घर में ही ब्लीच का कुछ सामान रख लें। मैं इंशाल्लाह अगर आपको किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आप सबको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मुझे मेहंदी भी लगानी आती है, मैं ब्लीच घर में बेहतरीन किस्म की ब्लीच बनानी है आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में सिखाऊंगी। और अगर आप मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगी। आप में से जो भी सीखना चाहता है वो भी हम कोई ऐसा चैनल बनाएंगे या कोई ऐसा एक मैं तरीका बनाऊँगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा। कोई भी हुनर अगर आप सीखना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सीखना शुरू करें। यूट्यूब भरी हुई है मेहंदी लगाने के तरीक़ों से। अच्छा देखिए, कहते हैं समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ अवेल करें। चलें ठीक है, आपका मेहंदी में इंटरेस्ट नहीं है, अगर तो आपको मैंने एक बहुत ही बेसिक सा स्टेप बताया है, अगर तो आपका इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही आप घर में ना ब्लीच का सामान रख लें। अच्छा, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, जो लड़कियां आपके पास मेहंदी लगाने आ रही हैं, आपने भी वो पार्लर वाली तो 1000 में ब्लीच करती है, तो मैं तो 700 में कर दूँगी आपकी ब्लीच। तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा है। आप 2 या 3 ब्लीच करेंगे, आपके वो जितनी एक्सपेंस हुआ है ब्लीच पे वो आपको रिटर्न हो जाएगा। बाकी जितना आप अर्न करेंगे वो सब आपकी सेविंग है। अच्छा, उसके अलावा आप घर में सिलाई करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब तो देखें ऑनलाइन सोइंग ऐप्स आ गए हैं, ऑनलाइन इतने ऐप्स हैं जिसमें सिलाई करवाई जाती है, दी जाती है, और बाइकिया के ज़रिए आप तक कपड़ा भी पहुंचा दिया जाता है, तमाम चीज़ें भी पहुंचा दी जाती हैं। सब कुछ आपके डोर स्टेप पे आपको पहुंच जाता है, साइज़ तक पहुंच जाता है, और फिर इसी तरह आप उनको वापस भी पहुंचा सकते हैं। आप एक ऐप बना लें। अगर आपको सिलाई आती है, सिलाई नहीं आती तो सिलाई का 1-2 माह का कोर्स है, आप सिलाई सीखें, आप सिलाई करें। और अपने छोटे छोटे देखें, ज़िंदगी 24 घंटे का दिन ना एक बहुत बड़ा दिन होता है। अगर आप जल्दी रिटर्न चाहते हैं तो आप ये काम करें, लेकिन अगर आप में इतना पेशेंस है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आज नहीं कल नहीं अभी से आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। जस्ट आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए और एक मोबाइल एंड्रॉइड जो हर किसी के पास मौजूद है। आपने सिर्फ अपनी डेली रूटीन कैप्चर करनी है, आपने करना कुछ भी नहीं, आपने अपने काम करने हैं, सिर्फ कैमरा ऑन रखना है, ठीक है। आप पे एंड पे उसको वॉइस ओवर करें, एडिटिंग करें, आप उसको अपलोड करते जाएं। ये तो आप एक समझें हमारा एक्स्ट्रा काम है, ये हम कर रहे हैं, अभी उसका सिला बहुत दूर है। उसके अलावा जो बहुत बेसिक और मेन थर्ड स्टेप है वो ये है कि ट्यूशन। अगर तो आप पढ़ी लिखी हैं और आपको थोड़ा बहुत आता है, आप प्राइमरी तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे आजकल घरों में माओं के काबू तो आते नहीं हैं, माएँ शुक्र करती हैं कोई अच्छी ट्यूशन वाली मिल जाए। तो मेहनत देखें, मेहनत हर काम में बहुत है, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाएं। सिलाई जो होती है ना, सिलाई का काम, उसमें आपको मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा थकन होती है। मेहंदी जो है वो लगाने से नज़र पे असर होता है, थकन होती है, लेकिन ये सब काम आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अच्छा, ये मैंने देखा है अक्सर ख़ानदान बरादरियों में होता है ना कि एक अगर मर्द है, उसकी इनकम कम है, उसके अगर फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, तो जी कहा जाता है अब ये बेचारा कहाँ से करेगा, ये बेचारा ऐसे करेगा वैसे। देखिए, ये बेचारगी का रोना ये बहुत एक टिपिकल और मायूब सी बात है। उसमें यह है कि आप हस्बैंड वाइफ, आप इसमें एक दूसरे का साथ दें। आप किसी को ना देखें कि कौन कितना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, किसी से भी आप उम्मीद ना रखें कि वो आपकी हेल्प करेगा। देखें, मदद जो होती है ना, मदद से मुश्किल वक्त गुजरता है। अगर आपकी कोई हेल्प करता है वो आपके मुश्किल वक्त में करेगा। मदद से ना मुश्किल वक्त गुजरते हैं, मदद से ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अपने बच्चों को अगर आप सर उठा के जीना सिखाना चाहते हैं तो अपने बलबूते पे लेकर चलें, अपनी कमाइयों पे लेकर चलें, थोड़ी हो सुथरी हो, हलाल रोज़ी कमाएं। 2-3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बता चुकी हूँ इस वीडियो में जो बहुत बेसिक है, बहुत अर्ली स्टेज पे हैं, लेकिन उनका ये फ़ायदा होगा कि आपके बच्चों में भी ये चीज़ पैदा होगी कि हमारे माँ बाप ने मेहनत की, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। आपको इंशाल्लाह आइंदा आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं मज़ीद बुनियादी चंद तरीके बताऊँगी जिनको इम्प्लीमेंट करके या सीख के आप अपनी अर्निंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन देखें, सबसे पहली बात कि आपको एक कदम उठाना होगा, कदम आपको उठाना होगा, 1 स्टेप आपको लेना होगा, और वो कोई भी नहीं आएगा जो आपका कदम उठा के बाहर रखेगा, वो आपने खुद उठाना है, वो आपको खुद करना है। तो आप लाजमी इन बातों पर अमल कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी बात आपने करनी हो तो लाजमी कमेंट्स किया करें। मिलते हैं एक और व्लॉग में इंशाल्लाह। उस व्लॉग में मैं आपको मज़ीद तफसीली बताऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।